जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कुंभ राशि का एक कुंडली विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि के जातक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। अष्टक वर्ग को कैसे फलित करते हैं, जातक की क्या स्थिति रहने वाली है, सभी ग्रहों का क्या फल मिलेगा, साढ़े साती कैसी जाएगी अभी अंतिम चरण की, और आने वाले समय में साढ़े साती के बाद इनको क्या रिजल्ट मिलेगा। इनके कुछ प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके प्रश्न है, कर्ज कब खत्म होगा, सफलता कब से मिलेगी, धन काफी मात्रा में कब से आएगा, जीवन में एक सेटिस्फैक्शन वाला लाइफ कब से मिलेगा, स्थान परिवर्तन कब होगा, नया व्यवसाय कब से शुरू करें, और फंसा हुआ पैसा किसी किसी को दिया था वो फंसे हुए वो कब से मिलेगा, साढ़े साती का बचा हुआ समय कैसा रहेगा, और साढ़े साती के बाद क्या होगा। तो चलिए, इतने सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्नों के इसमें जवाब देंगे और हर ग्रह का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, एक एक ग्रह का क्या फल देगा। तो चलिए जानते हैं। आपके समक्ष चार्ट को शेयर करता हूं ताकि इजीली आप लोग समझ सके। तो ये मैं आप लोगों के समक्ष चार्ट को शेयर कर रहा हूं। ये चार्ट है इनका, आप देख सकते हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि है इनकी, ठीक है जी। कुंभ लग्न और कुंभ राशि है, और क्योंकि 11 नंबर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं, मरकरी, जुपिटर और चंद्रमा, ठीक है जी। तो चलिए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं, एक एक ग्रह के बारे में हम जानेंगे। इनके लग्न का डिग्री आप देख सकते हैं, एसेंडेंट डिग्री करीब 17 डिग्री है, और लग्न राहु के नक्षत्र में है, यानी जातक काफी तीव्र बुद्धि के होंगे। राहु थर्ड हाउस में वैसे भी ठीक है, और पुष्कर नवमांश में इनके बुध ग्रह हैं जो कि उनको अच्छा बनाता है। कृष्ण पक्ष का जन्म है, अतः क्षीण चंद्रमा है जी, जो कभी मानसिक चिंता वगैरह, मानसिक तनाव वगैरह देते हैं और माता से संबंधित थोड़ी कष्ट को भी दर्शाते हैं। एकादशी तिथि का इनका जन्म है, धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, योग साध्य है, करण बालव है, तो इन स्थितियों में इनका जन्म हुआ। अब लग्नेश की बात करें, आप देखिए लग्न के स्वामी शनि बनते हैं जो कि 12वें के भी स्वामी हैं, और ये कुंडली के 10वें भाव में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल की वृश्चिक राशि में है और मंगल से तत्कालिक मित्रता में है, और करीब 15 डिग्री के साथ स्वयं के ही नक्षत्र में है शनिदेव। नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में अच्छे हैं, शनि के राशि स्वामी एकादश भाव में है, गुरु की राशि में मंगल देव जो कि अच्छा है। अभी गोचर में द्वितीय भाव में, यानी कि यहाँ पर शनि है धन भाव में, ठीक है जी। साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और शनि सडबल में काफी बलवान है। एक्चुअली इस शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि 12वें, चौथे और 7वें भाव को देखेंगे तो विदेश में कैरियर, विदेश में लाभ, विदेश में सेटलमेंट, विदेश में बिजनेस व्यापार का योग दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में मकान, महान, प्रॉपर्टी, हर चीज दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार में काफी उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। मेहनत से सफलता मिलने वाली कुंडली है, और 100% मेहनत भी किया है इन्होंने, और काफी जीवन में ग्रोथ किया है, आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। अब काल सर्प दोष भी बना हुआ है, लेकिन इसको मैं ज्यादा मानता नहीं। ये किसी भी शास्त्र में काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है जी, और सारे ग्रह इतने अच्छे कंडीशन में हो तो काल सर्प दोष कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु इनके द्वितीय भाव के स्वामी है और एकादश लाभ भाव के स्वामी है। लाभेश धनेश गुरु प्रथम भाव में 16 डिग्री के साथ है, और ये राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये गजकेसरी योग फलित नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है। चंद्रमा यहाँ पर 0 डिग्री के हैं और गुरु 16 डिग्री के हैं, तो 16 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये गजकेसरी योग फलित होगा ही नहीं। और भाव चलित कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव का फल दे रहे होंगे। स्वाभाविक बात है, इनकी लग्न की डिग्री 17 है, तो इनमें 15 घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 15 जोड़ेंगे तो 28 से ज्यादा हो जाएगा जी। तो हम घटाएंगे तो 2 डिग्री बचेगा, 15 घटाएंगे लग्न की डिग्री में। तो जो भी 0 डिग्री के, 1 डिग्री, 2 डिग्री के ग्रह हैं वो पिछले भाव का फल देंगे, तो चंद्रमा यहाँ 12वें भाव का फल देंगे। तो ये गजकेसरी योग फलित नहीं होगा, युति नहीं मानी जाएगी। वैसे भी चंद्रमा 12वें भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित कुंडली में, और
गुरु लग्न में दिग्बली होकर बैठे हैं, दिशा बल प्राप्त करके बैठे हैं, पंचमेश बुध से युति है, शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है, नवमांश में वर्गोत्तम है। इसका मतलब लाभेश धनेश बहुत अच्छी स्थिति में है, मान सम्मान कैरियर धर्म में आस्था, बड़ों को सम्मान वगैरह की स्थिति देंगे और कैरियर में जबरदस्त सफलता और अच्छी लाइफ पार्टनर भी देंगे और जीवन में काफी ग्रोथ और धन तथा बहुत अच्छे तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होंगे। अब शुक्र की बात करें, चौथे तथा नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र तीसरे भाव में मंगल की मेष राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में है तो दिग्बल के करीब है, चौथे भाव में तीसरे भाव में है, क्षमा कीजिएगा, तीसरे भाव में है जो चौथे के करीब है, यानी कि आपका चतुर्थेश और नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में राहु के साथ बैठे हुए हैं, चौथे भाव के करीब है, तीसरे भाव में, जहां यह चौथे में दिशा बल प्राप्त करते हैं, यानी कि और राहु से युति है, मकान वाहन प्रॉपर्टी का योग हर हालत में मिलेगा। केतु के नक्षत्र में है, हालांकि मेहनत से सफलता मिलेगी, चरित्र को ठीक रखना होगा, धर्म से जुड़कर रहना होगा, षडबल में बली है और विंशोपक बल में है जो इनकी बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। ठीक है जी। आगे बुध की बात करें तो बुध पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और वह 25 डिग्री के साथ शुक्र के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान और विंशोपक बल में है तथा शनि के राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है। बुध देख सकते हैं लग्न में शनि के राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है एवं कुंडली के प्रथम भाव में दिशा बल प्राप्त करके गुरु चंद्रमा से युति है जो कि बहुत अच्छी है। हालांकि चंद्रमा से डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि मरकरी 25 डिग्री का, चंद्रमा 0 डिग्री, तो चंद्रमा से युति मान्य नहीं होगी। यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है जो कि अच्छा है, पुष्कर नवमांश में है जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत तेज दिमाग के, तीव्र बुद्धि के, बिजनेस व्यापार में काफी उन्नति करने वाले व्यक्ति होंगे और हर कदम पर सफलता मिलेगी। यहाँ पर लाभेश पंचमेश का युति बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। चंद्रमा जो छठे भाव के स्वामी है और कुंडली के प्रथम भाव में 0 डिग्री के हैं, अतः गुरु से युति मान्य नहीं होगी। कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा है अतः 0 डिग्री का होना अच्छा है, मानसिक तनाव से बचे रहेंगे या जातक। हालांकि शनि के राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है, छठे का स्वामी लग्न में है तो यह स्वास्थ्य समस्या देता है और कर्ज देता है, इसलिए चंद्रमा का मृत होना अच्छा है, ये समस्याएं नहीं होंगी। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है सप्तम भाव के स्वामी है और 21 डिग्री के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा कुंडली के दूसरे भाव में और गुरु की मीन राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है। सूर्य स्वयं से अष्टम है और दशम के स्वामी मंगल से दृष्ट है। जो वैवाहिक जीवन है उसमें कमी करेंगे, उतार चढ़ाव देंगे, बाकी धन मान सम्मान और कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। गुस्से जल्दबाजी और ईगो से बचे। नक्षत्र स्वामी बुध लग्न में बहुत अच्छे हैं। मंगल की बात करें, मंगल तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है जी, तीसरे और दशम के स्वामी हैं और 10 डिग्री के साथ केतु के नक्षत्र में और षडबल में अत्यंत बलवान और नवमांश में परंतु नीच के हैं। केतु नवम भाव में है, मंगल पर राहु की दृष्टि है, कुंडली के एकादश भाव में गुरु की धनु राशि में है, कैरियर के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर कर्ज भी प्रदान करेगी और नवमांश में ये नहीं भूलना है कि नीच के हैं और कर्ज निश्चित रूप से देंगे छठे भाव को देखकर, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक है। छठे भाव पर दृष्टि हो, छठे भाव में बैठा हो या छठे भाव में राशि हो तो मंगल कर्ज जरूर देता है, तो कर्ज लेने से बचना चाहिए। राहु जो कुंडली के तीसरे भाव में है और मंगल की मेष राशि में 7 डिग्री के साथ केतु के नक्षत्र में नवमांश में उच्च के हैं। राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में, राहु तीसरे में राजयोग कारक होता है। धन लाभ, व्यापार में सफलता और काफी मात्रा में पैसे देंगे। केतु की बात करें जो कुंडली के नवम भाव में शुक्र की तुला राशि में 7 डिग्री के साथ है और राहु के नक्षत्र में है। शुक्र तीसरे भाव से केतु को देख रहे हैं, धर्म से जुड़ कर रहे हैं, गुस्से से बचे, बड़ों का सम्मान करें तो काफी अच्छी स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं हम कि आपके प्रश्नों का क्या उत्तर होगा। तो आप समझ चुके होंगे कुंडली में जो स्थिति ग्रहों की वो मैं बता चुका हूं। अभी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जून 2027 में आपकी 7.5 पूर्णतः खत्म होगी। 2023 से शनि की दशा चल रही है, अभी शनि में बुध की अंतर्दशा चल रही है। गोचर में शनि आपके द्वितीय भाव में है, 3 जून 2027 को तीसरे भाव और मेष राशि में यहां पर जाएंगे शनि। ठीक है जी। अभी अष्टक वर्ग में मीन राशि में 3 बिंदु है और मेष राशि में जब जाएंगे तो 5 बिंदु मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं
कि आने वाले समय में इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा जब यह 7.5 खत्म होगी और मेष राशि में शनि जाएंगे। अब देखिए इस चीज को चेक कर लीजिए, आप अष्टक वर्ग बोलते हैं ना कैसे चेक करना है। तो देखिए अभी मीन राशि, यह शनि का अष्टक वर्ग है, यहाँ सैटर्न लिखा हुआ है। आप देखिए मीन राशि में 3 बिंदु यहाँ मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही ये मेष राशि में जाएंगे वहां पर 5 बिंदु मिला हुआ है। यानी कि 3 जून 2027 से अगले 2.5 वर्ष तक इनके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, ठीक है जी। लेकिन फिर जैसे ही ये वृषभ राशि में जाएंगे 2.5 वर्ष बाद, तो पुनः 2 बिंदु है, तो वृषभ राशि में संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसका रेमेडी क्या है, अभी का रेमेडी क्या है अष्टक वर्ग का, जिससे आपको आने वाले समय का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। ये ध्यान रखिएगा, अगले 10 महीने काफी इंपॉर्टेंट होंगे। 10 महीनों के बाद शनि नीच के हो जाएंगे, आपकी 7.5 तो खत्म हो जाएगी। अष्टक वर्ग बहुत अच्छा है आपके मेष राशि में, अच्छे पॉइंट है। लेकिन अब इन 10 महीनों का अगर आप पूरी तरह से लाभ ले सके तो आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। जीवन में जबरदस्त उन्नति करेंगे, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए कुछ सॉलिड रेमेडी की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर भेजूंगा, जिससे आपका हर काम बन जाएगा। अब देखिए अभी शनि और बुध की दशा चल रही है, शनि की दशा बुध की अंतर्दशा। कहने को तो शनि लग्न के स्वामी होकर योग कारक है और पंचमेश होकर बुध भी योग कारक है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि किसी ग्रह की 2 राशियां हो और एक त्रिक भाव में हो और उसकी दशा चल रही है और त्रिक भाव के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ त्रिक भाव एक्टिव होता है। इसका मतलब शनि 12वें के स्वामी है और बुध अष्टम के स्वामी है, तो 2 त्रिक भावों के स्वामी की जब दशा चलेगी तो त्रिक भाव एक्टिव होगा। तो महादशा अंतर्दशा में आपको 12वें और अष्टम भाव का फल मिल रहा है, जिसको कि अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि 2027 में गुरु उच्च, अभी कर्क राशि में उच्च के हैं गुरु, फिर ये सिंह राशि में अक्टूबर में जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 2027 में कर्क राशि में फिर से आ जाएंगे। तो कर्ज आपका कब खत्म होगा, 2028 में कर्ज पूरी तरह खत्म होगा। शुरुआत आपकी जनवरी 2027 के बाद होगी। गुरु अभी कर्क राशि में है, सिंह राशि में जाएंगे, फिर 2027 में वक्री होकर कर्क राशि में जाएंगे 6ठे भाव में, और वहां से आपके कर्ज समाप्ति का प्रबल योग बन जाएगा। यानी 2027 से कर्ज समाप्ति का योग बन जाएगा, 2028 में कर्ज मुक्त हो जाएंगे। सफलता कब मिलेगी, फरवरी 2027 के बाद मिलनी शुरू होगी, और उपाय जो बताऊंगा उससे जल्द लाभ होगा। स्थान परिवर्तन, अगस्त 2027 से नया मकान और व्यवसाय करने का, नया व्यवसाय करने का योग बनेगा। यानी नए मकान स्थान परिवर्तन के रूप में होगा और नया व्यापार भी आपका अगस्त 2027 के बाद शुरू होगा। नया व्यापार अक्टूबर 2026 के बाद ही योग बन रहा है हालांकि, और धीरे धीरे उस पर आप आगे बढ़ेंगे और 2027 में पूरी तरह से उसको सेटल कर लेंगे, जो भी नया व्यापार आपका होगा। 7.5 के बाद मेष का शनि शानदार फल देगा, धन कैरियर सब देगा, क्योंकि अष्टक वर्ग अच्छा है तथा मेष राशि का स्वामी मंगल भी काफी अच्छी स्थिति में। अब देखिए 7.5 के बाद मेष का शनि बहुत बढ़िया फल देगा, जब तीसरे भाव में शनि जाएंगे तो धन कैरियर सब कुछ देगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में मेष राशि में बहुत अच्छे पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तथा मेष राशि का स्वामी मंगल भी अच्छे स्थिति में एकादश भाव में कुंडली के बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में, और गुरु राशि में आपके लग्न में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, फर्स्ट हाउस में। तो बहुत अच्छी स्थिति है मंगल की, इसलिए मंगल के राशि में जाकर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। और फिर 2027 में जब मार्गी होंगे तो देव गुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो सिंह राशि में आएंगे, तो यहाँ से ये 9वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे और मेष राशि को, वो समय भी काफी अच्छा होगा। तो बहुत सारे स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अक्टूबर 2026 के बाद अच्छे समय की शुरुआत हो रही है और 2027 के जनवरी के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन में कर्ज समाप्ति होगा, समस्याएं खत्म होंगी। आपके 2026 तक ही संघर्ष बचा हुआ है, इसके बाद जीवन में आपको संघर्ष नहीं होगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। अष्टक वर्ग में जो कम पॉइंट है उसका रेमेडी मैं अभी भेज रहा हूं, उसको शुरू कीजिए। स्पेशल रेमेडी होगा कुंभ के लिए, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन देगा। आपकी जिंदगी बदलने वाली है बहुत जल्द, और 7.5 के बाद तो आप फिर जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन ये 10 महीने मैं चाहता हूं जो आपके 7.5 के पहले खत्म होने वाले हैं, जो 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, उसका पूरी तरह लाभ मिल सके, उसका कुछ मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी और स्टोन सजेस्ट करूंगा, वो जरूर करें। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं,
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।